बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपसे मैंने बात करनी है कि सिविल सर्वेंट एक्ट जो पंजाब का 1974 का है, उसमें एक अमेंडमेंट आई है। मैं तो इसको तमाम गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एक बुरी खबर ही कहूँगा कि ये अमेंडमेंट है क्या, इसका जो एप्लीकेशन है या इम्प्लीमेंटेशन है वो कब से होगी और इससे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है उनका कितना लॉस होगा वो मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताऊँगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। तो चले बात करते हैं। एक तो पहली बात है कि 1 जून 2023 से ये एप्लीकेबल है विद इमीडिएट इफेक्ट। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कि जो अमेंडमेंट है वो 1981 के जो रिवाइज लीव रूल्स हैं उनमें कहाँ से है, विद इमीडिएट इफेक्ट। अब इमीडिएट इफेक्ट का आप यहाँ पर देखें कब से ये अमेंडमेंट आई है, तो यहाँ लिखा हुआ है 1 जून 2023। तो ये 1 जून से ही एप्लीकेबल है। अब ये है क्या, इसमें एलपीआर के हवाले से अमेंडमेंट है। ये एलपीआर लीव प्रोप्राइटरी टू रिटायरमेंट होता है। ये होता क्या है और इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले समझा दूँ। कोई भी सरकारी मुलाजिम जब सुपर एनुएशन पे या फिर उसको अपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है या फिर अपनी जो क्वालिफाइंग सर्विस है जो कि 26 साल है, 25 साल 3 माह, वो अगर पूरी करके रिटायर होता है और उसके बैलेंस में 365 दिन की लीव्स पड़ी हुई हैं, तो फिर वो क्या करता है कि या तो अपनी रिटायरमेंट से 1 साल पहले वो छुट्टी पे जा सकता है 365 दिन की, अगर नहीं तो वो अपनी सर्विस करे और 365 जो उसकी छुट्टियां रहती हैं यानी कि 1 साल की हैं, उनको जो लास्ट बेसिक पे वो ले रहा था, लास्ट बेसिक पे से 12 को ज़रब करते हैं और जो अमाउंट आती है उसको पैसे मिलते हैं, उसको लीव इन कैशमेंट कहा जाता है। अब इन्होंने यहाँ पर किया क्या है, ये चूँकि अभी रिसेंटली जो ये अमेंडमेंट है इसमें उन्होंने कहा कि जो लास्ट स्टेज आपकी थी उस पे आपको लीव इन कैशमेंट मिलती थी, अब ऐसा नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए यहाँ को वर्किंग की हुई है। सपोज कर लें ये बेसिक पे स्केल 14 है। 14 की जो अभी 2022 के पे स्केल के अकॉर्डिंगली पहली स्टेज बनती है वो 16,120 है। पे स्केल रिवाइज होने का मतलब होता है कि जब कभी भी बेसिक पे में कोई अलाउंस जम होता है, मर्ज होता है, चाहे वो डॉक रिलीफ है या कोई और भी है, तो उससे एक नया पे स्केल चार्ट होता है, वो डेवलप होता है। उसके अकॉर्डिंगली जो पहली स्टेज है 14वें स्केल की वो 16,120 से शुरू होती है। उसके बाद फिर उसमें जो दिसंबर की इंक्रीमेंट्स हैं वो उसमें बताई जाती हैं कि हर साल इंक्रीमेंट कितना लगेगा। इसी तरह 15 स्केल की 18,910 है, 16वें स्केल की 28,070 है और 17वें स्केल की 45,070 है। अब यहाँ पर देखें, अगर तो आप 1 जून से पहले कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ है 1 जून से पहले, तो उसकी जो लास्ट स्टेज है वो 14 स्केल की 74,730 है, 15वें स्केल की 83,320 है, 16वें की 95,870 और 17वें की 11,3470। ठीक है, 1,13,470 ये लास्ट स्टेज है। अगर कोई एम्प्लॉई लास्ट स्टेज के बाद भी सर्विस कर रहा है और उसको इंक्रीमेंट देनी हो तो उसको पर्सनल पे लगाई जाती है, पीपी, यानी जितना इंक्रीमेंट होता है वो फिर इसमें ऐड हो जाता है। तो पीपी इसमें शामिल होती है अगर कोई एम्प्लॉई की स्टेजेस पूरी हो चुकी हैं। जैसे 14वें, 15वें, 16वें स्केल की 31 स्टेजेस होती हैं, 31 के बाद भी अगर उसको लगनी है तो फिर पीपी लगेगी। एनी हाउ, अगर कोई शख्स मैं बता रहा था कि 1 जून से पहले रिटायर हुआ, उसको अगर वो अब एलपीआर नहीं लेता, लीव इन कैशमेंट लेना चाह रहा है, तो उसको कितने पैसे मिलने थे। सपोज कर लें कि वो लास्ट स्टेज पे था, अगर 14 स्केल में था तो उसको 8,96,760 रुपये मिलने थे। अगर वो 15 स्केल में था तो 9,99,840 रुपये मिलने थे। अगर वो 15वें स्केल की आखिरी स्टेज पे था तो 11,50,440 रुपये मिलने थे। अगर 17वें स्केल की है तो 13,61,640 रुपये मिलने थे, अगर वो 1 जून से पहले रिटायर हो रहा है। अब अगर 1 जून के बाद जो सरकारी मुलाजिम रिटायर हो रहा है, सपोज कर लें कि वो भी ये लास्ट स्टेज पे ही है,
अगर वो 14 स्केल की लास्ट स्टेज पे है, अब आपने इस इनिशियल को 12 से ज़रब करना है। तो इस इनिशियल को देखें, यहाँ पर मैंने 12 ज़रब एज 13, एज ये कॉलम एज है और ये इसकी रो नंबर 13 है, 16,120 जो आ रहा है। यहाँ पर जो मैंने किया था, यहाँ पर I13 को 12 से ज़रब, I13 कौन सा, ये लास्ट स्टेज, ये वाली 74,730 वाला कॉलम। तो अब अगर वो रिटायर हो रहा है तो अब उसको इनकैशमेंट जो मिल रही है वो अब कितनी मिल रही है। अब देखें यहाँ पर अगर 14 स्केल में अब उसको मिलेगी 1,93,440 रुपये। पहले मिल रही थी 8,96,000, तकरीबन 9 लाख। अब कितनी मिल रही है, तकरीबन 2 लाख। डिफरेंस कितना आया, 7 लाख का फर्क पड़ गया 14 स्केल की, अगर लास्ट स्टेज पे कोई बंदा रिटायर हो रहा है। सिमिलरली अगर कोई शख्स 15 स्केल में लास्ट स्टेज पे रिटायर हो रहा है, अब तो देखें जो नया रूल है उस पर तो जिस मर्जी स्टेज पे वो चला जाए उसको इनिशियल के हिसाब से मिलनी है। तो अगर वो, मैं तो यहाँ सपोज कर रहा हूँ समझाने के लिए, लास्ट स्टेज पे है, तो अगर यहाँ पर उसका 2,26,920 बनना था 15वें स्केल का इस वक्त, उससे पहले उसका बन रहा था 9,99,000, तो यहाँ भी तकरीबन 7.25 लाख रुपए का उसका लॉस हो गया। इसी तरह 16वें स्केल की अगर बात करें तो पहले 11,50,000 यानी 11.5 लाख रुपए बन रहा था, अब 3,36,000 रुपया बन रहा है, तो 8.25 लाख का ऑलमोस्ट यहाँ पर भी डिफरेंस आ गया। इसी तरह 17 स्केल का 1,36,000 रुपये उसका बनना था, 13,61,640 रुपये बनना था, अब यहाँ पर उसको कितना मिल रहा है, 5,40,000 रुपया, तो 8.5 लाख का उसका यहाँ भी लॉस हो गया। तो इस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि ये सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बुरी खबर है कि इसमें जो सरकारी मुलाजमीन है उनका ढेर सारा लॉस है। अब ये जो आप यहाँ मैं LPR का वर्ड कह रहा था कि ये इन्होंने यहाँ पर कहा है कि इस जो लीव्स हैं इसका नाम अब रिफ्यूज लीव होगा। ये जो रिफ्यूज लीव है ये क्या होती है, या ये कौन रिफ्यूज कर सकता है। देखिए, जब भी एक सरकारी मुलाजम ने रिटायर होना हो, अगर तो उसने पहले डिसाइड करना है कि LPR लेनी है कि लीव इन कैशमेंट लेनी है। अगर उसने सपोज करें उसने डिसाइड किया कि भी मैंने LPR पे जाना है, तो उसको 3 माह पहले अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि मैंने LPR लेनी है। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको रिफ्यूज़ कर दे, रिफ्यूजिंग अथॉरिटीज़ भी मैं यहाँ को बता देता हूँ कौन कौन किस स्केल को रिफ्यूज़ कर सकता है। अगर तो कोई सिविल सर्वेंट 17 स्केल या उससे अबव है तो उसको चीफ सेक्रेटरी पर्सनली तौर पर उसकी लीव को रिफ्यूज़ कर सकता है। उसके अलावा अगर 16 एंड बिलो है तो फिर उसका सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का वो उसकी जो लीव है उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। तो ये रिफ्यूज़ की मैं बात कर रहा था कि लीव को 3 माह पहले उसने एप्लीकेशन देनी है। अगर तो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको रिफ्यूज़ कर देती है, फिर वो क्या करेगा कि लीव इन कैशमेंट लेगा। तो लीव इन कैशमेंट अब मेरे ख्याल से जो सूरत हाल बन चुकी है, अब तो सरकारी मुलाजमीन उससे बेहतर है कि छुट्टी ले लेंगे 1 साल, इसको लीव को इन कैश क्या करवाएंगे। तो खैर ये तो सारे का सारा था जो मैंने आपसे शेयर किया कि भी गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए अब जो लीव इन कैशमेंट है वो लास्ट स्टेज की बजाय जो उस वक़्त का पे स्केल चल रहा होगा उस चार्ट की इनिशियल स्टेज के अकॉर्डिंगली उनको मिलनी है। इसके अलावा इसमें एक तो बात और भी है, अगर तो कंपल्सरी रिटायरमेंट हो तो उसको ये पहले भी नहीं थी मिलती, अब भी इसमें नहीं मिलनी। इसके अलावा अगर खुदा न खास्ता कोई ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है तो उनको लीव इन कैशमेंट अब नहीं मिलेगी। ये इन्होंने इसमें नई अमेंडमेंट में एक ये भी चीज़ ऐड की है कि ड्यूरिंग सर्विस डेथ के केस में लीव इन कैशमेंट ख़त्म कर दी गई है। तो ये कुछ अमेंडमेंट थी जो मैंने आपसे शेयर की है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं कोई समझ आई, कोई एम्बिगुइटी है, किसी को क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।